ये खबर खास करके दलित मुस्लिमों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी कि आज कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफ़ा दिया है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। दोस्तों, खबर जो आज सवेरे आई है ये दलित मुस्लिमों के लिए अच्छी खबर है। खबर कभी भी अच्छी नहीं हुआ करती है, पर वाकई में कभी कभी खबर अच्छी भी हो जाती है। अगर खबर की बात करते हैं तो खबर तो खोज वाली होती है, बाकी सब विज्ञापन होता है। आजकल गोदी मीडिया पर आपको यही देखने को मिलता है। बहरहाल जो खबर है वो ये है कि गुलाम नबी आज़ाद ने आज भारतीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है और 5 पन्नों का एक लेटर सोनिया गांधी को भेजकर अपने इस्तीफ़ा देने की साफ वजह बता दी है और कई सारे मुद्दे उस चिट्ठी में उठाते हुए ये बताने की कोशिश की है कि वे इस्तीफ़ा क्यों दे रहे हैं। मैं सिलसिलेवार थोड़ा सा पढ़ के बताना चाहूँगा। गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा, फाइल फ़ोटो हम लगा रहे हैं, सभी फाइल फ़ोटो। वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दिया। गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से के सभी पदों से इस्तीफ़ा दे दिया है। साथ ही साथ सोनिया गांधी को 5 पन्नों का इस्तीफ़ा भेजा है। 5 पन्नों का इस्तीफ़ा सोनिया गांधी को भेजे गए इस्तीफ़े में गुलाम नबी आज़ाद ने लिखा है, बड़े अफसोस और बेहद भावुक दिल के साथ मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपना आधा सदी पुराना नाता तोड़ने का फ़ैसला किया है। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा की जगह कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए थी। यानी कि जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं उसकी जगह पर गुलाम नबी आज़ाद चाहते थे या कहना चाह रहे हैं कि इसकी जगह पहले कांग्रेस जोड़ो। ये भी बताऊंगा मैं कांग्रेस जोड़ो क्यों हो और भारत जोड़ो क्यों हैं। साथ ही साथ इसमें एक वजह और दी है। गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से नाराज़ चल रहे थे, 23 गुट में शामिल थे। इनके 23 गुट कांग्रेस में लगातार बदलाव की मांग करता है। पहले कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया था, उसी सपा से राज्यसभा में भेजा गया था। वो चलिए, ये सब चीज़ें लगी रहती हैं। बहरहाल सवाल जो बन रहा है, जैसे मैंने शुरू में कहा है, पासमानदा दलित मुस्लिम, आप याद कीजिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ में मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता जो हुए, प्रथम शिक्षा मंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ में थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। भारत आज़ाद के यानी कि आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री, और उनके कर कमलों के द्वारा जो भारतीय दलित मुस्लिमों को इनाम बख्शे गए हैं वो है अनुच्छेद 347 में मजहबी पाबंदी लगाना, यानी कि मौलिक अधिकारों से वंचित कर देना दलित मुस्लिमों को। इसमें बहुत सारी बिरादरियाँ आती हैं। जो कांग्रेस ने दलित मुस्लिमों को दिए हैं वो बहुत सारे इनाम हैं, मुरादाबाद का दंगा, भागलपुर का दंगा और कितने कितने सारे दंगे फसाद, और अक्सर मुसलमान दीन बचाने में लगे रहे और अपने नाम को बचाने में लगे रहे कि किसी तरह से अंसारी शब्द बच जाए, किसी तरीके से मंसूरी शब्द बच जाए, किसी तरीके से सैयद शब्द बच जाए, किसी तरीके से मदारिस और मदरसे बच जाएं, इसी में लगे रहे। कुल मिलाकर ये थी मेन वजह। क्या मेन वजह ये थी कि परवगंडे के तहत सैयदों के वर्चस्व रहे हैं कांग्रेस के अंदर। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद से लेकर गुलाम नबी आज़ाद तक आज़ाद बड़े रहे हैं ये। अब इसमें सलमान खुर्शीद का भी नाम जोड़ा जाता है। पसमंदा के नेता नहीं है ये लोग, ये सब अशराफ नेता हैं। जब जब कांग्रेस के अंदर इनको लगता है कि पासमानदा जो कम्युनिटी है वो कहीं और जा रही है, जैसे कि अब कुछ दिन पीछे नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को जो पसमंदा जो समाज है, मुस्लिम, दलित मुस्लिम जिसको कहा जाए, इसके ऊपर बीजेपी को ध्यान देना होगा। और जितने भी बीजेपी में मुस्लिम कार्यकर्ता थे वो सब लग गए जोड़ तोड़ करने के लिए कि शायद प्रधानमंत्री जी बड़ी वाली रेबड़ियाँ बांटेंगे दलित मुस्लिमों के लिए। तो दे दबादब दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता और उत्तर प्रदेश, लखनऊ वगैरह वगैरह से खबरें आने लगी कि पसमंदा मूवमेंट
कोई राष्ट्रवादी मूवमेंट, और मुस्लिम दलितों यानी कि दलित मुस्लिमों में भी राष्ट्रवादी मुस्लिम ढूंढे जाने लगे हैं, और ना जाने कैसे कैसे मुस्लिमों को लाकर पेश किया जा रहा है। ये बताने की कोशिश की जा रही है बीजेपी में जुड़े पुराने नेताओं के द्वारा कि सारे पसमानदा मुसलमान तो पहले से ही साथ हैं बीजेपी के। पर यहाँ न बात आ रही है गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफ़े की। आज जो ये इस्तीफ़ा हुआ है दोस्तों, कांग्रेस से मुस्लिमों का मोह भंग होना हुआ है, और ये बड़े नेताओं को अच्छी तरह से रिपोर्ट मिलती रहती है कि अब कांग्रेस के अंदर मुस्लिम नेता वोट नहीं करेगा, यानी कि कांग्रेस की लुटिया डूब रही है। तो ये गुलाम नबी आज़ाद को अच्छी तरह से मालूम हो गया है कि जो मुस्लिम पसमानदा है वो कांग्रेस को वोट नहीं करेगा। अब चाहे राहुल गांधी देश जोड़ो यात्रा निकालें या तिरंगा यात्रा निकालें या कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालें, गुलाम नबी आज़ाद के कहने पर गुलाम नबी आज़ाद ने इशारे में कहा है ये पहले कांग्रेस जोड़ो नहीं है, ये गुलाम नबी का इशारा ये है कि दलित मुस्लिमों की तो बात बीजेपी करने लगी है, अब तो कांग्रेस कैसे छूट रही है। और कांग्रेस कभी ये नहीं बताएगी कि दलित मुस्लिमों को दिया क्या है, क्योंकि 75 वर्षों के अंदर सबसे ज़्यादा अगर राज किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और कांग्रेस पार्टी के अंदर जितने भी मंत्री और संतरी रहे हैं, ये मंत्री नुमा संतरी जो रहे हैं, कांग्रेस को बचाने वाले अशराफ जातियों के मुस्लिम नेता, इन्होंने अक्सर नाई तेली धोबी अंसारियों को कभी ये गौर नहीं किया इन लोगों के ऊपर कि ये भी कभी पढ़ लिख सकते हैं और नेता बन सकते हैं, या ये मांग करेंगे कि हमें भी नेता बनाइए। और ये चाहते भी नहीं थे ये, क्योंकि इन्हीं के पुराने ढर्रों पे बिठाकर इन्हीं को तो आगे किया जाता है, चाहे दंगे हों या मदरसे हों या कोई भी सम्मेलन हो, भीड़ जुटाने के लिए ये पसमानदा समाज के ही लोग आगे आते हैं। तो आज जो मौका है ना, ये मुस्लिमों के लिए बड़ी खबर है, ख़ास करके दलित मुस्लिमों के लिए, कि गुलाम नबी आज़ाद का जो इस्तीफ़ा है ये दर्शाता है कि कांग्रेस को अब दलित मुस्लिमों का वोट नहीं जाएगा। और इस पर उन दलित मुस्लिमों को विश्लेषण करना चाहिए कि जो कांग्रेस के अंदर लगे हैं और उनको ये मालूम नहीं है कि अनुच्छेद 347 पर धार्मिक पाबंदी होने के कारण आप 131 सांसदों में आप शामिल नहीं हो सकते हैं। पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल यह है कि आपके जो समानता के मौलिक अधिकार हैं उन पर भी प्रतिबंध है, अनुच्छेद 347A पर प्रतिबंध होने के खातिर। तो आपको ये ध्यान करना ज़रूरी है कि आप अपने आप को किस तरह से भारतीय राजनीति में सुरक्षित महसूस करते हैं। मैंने क्या कहा है? भारतीय राजनीति यानी कि तो भारतीय राजनीति में अगर आपको अपना आप को मुख्य धारा में लाना है तो पहले अनुच्छेद 347 से मजहबी पाबंदी हटवानी होगी। और जब तक जितने भी अशराफ जातियों के जो बड़े नेता हैं कांग्रेस या बीजेपी या अन्य पार्टियों में से निकल के इस्तीफ़ा ना देंगे और ये पसमानदा शामिल ना होंगे, तब तक ऐसा भी नहीं हो सकता है। खबर आपके समझ में आई हो और वीडियो समझ में आई हो तो इस वीडियो को दलित मुस्लिमों तक व उन लोगों तक भी शेयर कर दें जो अशराफ जातियों के कुंडली मार के बैठे हैं दलितों के हक पर। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।